हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद रखे। तो व्लॉग का आगाज़ करती हूँ जी अपनी बेटी शहज़ादी से। सबसे पहले मैं उठती हूँ जब, तो मैं इसके दांत ब्रश करवा के, इसका मुँह हाथ धुलवा के इसको कंघी करवाती हूँ। तो ये मेरी डेली की रूटीन होती है। आज मैंने कहा मैं आपको इसके साथ शामिल भी करवा दूँ। तो मेरी बेटी ने माशाल्लाह से अच्छे जो इन्फॉर्मेटिव कार्टून्स तो मैं बिल्कुल नहीं प्रेफर करती अपने बच्चों को लगा के। मैं बहुत ज़्यादा पहले उस चीज़ को, जो भी चीज़ मैं बच्चों को प्ले करके देती हूँ, मैं उसको ख़ुद सर्च करती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं। तो ये ऊट पटांग से कार्टून्स मैं कभी भी अपने बच्चों को नहीं लगा के देती। मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे बच्चे अच्छे कार्टून्स देखें। जैसे उमर हाना, उससे मेरी बच्ची ने बहुत कुछ सीखा। डियाना एंड रोमा, उससे मेरी बच्ची ने बहुत कुछ सीखा। नास्टिया से उसने बहुत कुछ सीखा। तो ऐसे जो इन्फॉर्मेटिव और कार्टून्स होते हैं जो मेरे बच्चों को अच्छी तरबियत कर सकें, तो मैं अक्सर अपने बच्चों को सिर्फ वही कार्टून्स लगा के देती हूँ। मैं ऊट पटांग कार्टून्स और ये स्ट्रॉबर डॉल और पता नहीं जो आजकल है, मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी बच्ची की ये आदत बन गई कि मामा रोमा जो है वो सुबह भी उठ के दांत ब्रश करती है और वो सोने से पहले भी दांत ब्रश करती है। तो माशाल्लाह से ये हैबिट मेरी अब बच्ची ने भी अपनाई और उसके साथ हमने भी शुरू कर दिए। तो अच्छी है। मैं बिल्कुल भी इन प्लेटफार्म्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि बच्चे हर टाइम टीवी पे होते। तो मेरे बच्चों ने माशाल्लाह से बहुत कुछ सीखा। मेरी बेटी ने फ़ोनिक्स LED से सीखे, इंटरनेट से सीखे। मतलब मैंने उसको बहुत कम सिखाया जितना कि उसने अच्छे इंफॉर्मेटिव कार्टून से या इस तरह की चीज़ों से सीखा। तो बस जी, अच्छा आप भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट, अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर लगा के दिया करें, क्योंकि ये ईयर 2025 है। तो हमारे बच्चों को हर चीज़ की जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए। तो बस जी, नाश्ता ख़त्म किया हमने एंड देन फिर मैंने सारा किचन वगैरह साफ़ किया और उसके बाद घर मेरा मेसी हुआ था बहुत ज़्यादा, हर चीज़ बिखरी हुई थी। तो मैंने कहा कि चले मैं इसको क्विकली क्लीन करती हूँ। तो बस जी, घर में औरत जो होती है उसके सारे ये काम काज ही उसके घरदारी और उसकी यही चीज़ होती है। तो मुझे यकीन करें कि अपने घर को साफ़ करके, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा रेडी करके, अच्छे से अच्छा खाना बना के, ख़ुद को अच्छे से अच्छा रेडी करके, जितनी मुझे इनर सेटिस्फेक्शन होती है शायद मुझे किसी और दुनिया में किसी और काम से ना हो। तो मुझे होता है कि बस मैं अपने घर में रहूँ, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का काम करूं और मुझे लिटरली बहुत खुशी होती है अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके। तो क्लीनिंग की वीडियो मैंने काफ़ी टाइम इससे पहले भी आपसे शेयर की। तो क्लीनिंग की, सफाइयों की वीडियोस तो मेरे व्लॉग में आपको नज़र ही आती रहेंगी ना, क्योंकि जो क्लीनिंग है वो मेरा पैशन है। तो बच्चे यहाँ मेरे बैठे हुए थे और इवन कि मैं जब सफाई वगैरह ख़त्म करती हूँ तो मेरा उस्मान तक भी मुझे कहता है कि मामा सफाई ख़त्म हो गई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चे भी मेरे साथ हेल्प करते हैं कि मामा हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो वो भी चीज़ों को इधर उधर मुझे रखवा के देते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतनी छोटी एज में ही मेरी बेटी ने स्पेशली इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है कि घर को जो है वो मिस नहीं करते। तो बस यही सलीके होते हैं जो आप जनरेशन वाइज अपनी जनरेशन में ऐड करते हैं। तो मैंने ये सारा कुछ अपनी अम्मी से सीखा एंड देन आज मेरी बेटी जो है वो मुझे देख के, तो इंशाल्लाह कल वो भी अपने घर को इसी तरह से लेके चलेगी और मैं अपनी बेटी की ऐसी तरबियत करूँगी कि वो सारा काम उसको आना चाहिए। कुकिंग, क्लीनिंग, कपड़े धोना, बर्तन धोना, वॉशरूम में धोना, कि उसको ज़िंदगी के किसी मोड़ पे किसी भी काम के लिए परेशान ना होना पड़े। तो बस यहाँ मैंने ख़ुद को किया फिर रेडी। ये लैम एक्सक्यूज़ के इतना काम करने के बाद मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं था, तो मैं ये लैम एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं ख़ुद को अच्छा रेडी करती हूँ और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से शावर करवा के कपड़े वगैरह पहना के रखती हूँ। कभी भी मैं मैसी नहीं फिरती घर में भी। तो यहाँ मैंने अपने बच्चों को बना के दिए चिप्स और ये मैंने एक कपड़ा सा रखा हुआ है जिस पे मैं बच्चों को खाना वगैरह देती हूँ। तो आप यकीन करें, जब तक ये दस्तरखान खुद ही से वो पहले से ही बिछा चुके होते हैं मेरे बच्चे, कि उनको पता होता है कि हमने यहाँ बैठ के खाना खाना है। तो ये मैनर्स होते हैं, आप ये अपने बच्चों को ज़रूर सिखाया करें। मुझे सख्त चिढ़ चढ़ती है
ऐसी ख़वातीन से जिनके बच्चे प्लेटें लेके घूम रहे होते हैं, कभी वो बेड पे बैठ के खा रहे हैं, कभी वो चेयर पे बैठ के खा रहे हैं, कभी वो खड़े होके खा रहे हैं, कभी वो बैठ के खा रहे हैं। तो खाना खाने की एक मैनर्स होते हैं, आप अपने बच्चों को सुकून से बिठा के खाना खिलाएं। तो बस यहाँ पर मैंने निकाली मेहंदी कि मैं नेल्स पे लगाऊं, क्योंकि ये अक्सर लाइट कलर हो गया था इसका। मैंने कपड़े वगैरह भी धोए, वॉशरूम वगैरह मैं क्लीन करती रही, तो इसका कलर लाइट हो गया था। तो मैंने कहा चलो जी खाते हैं नाशपाती, तो वो तो मेरे हाथ से गिर गई तो मैंने दूसरी निकाल ली। तो मैंने कहा चलें साथ में हम खाते हैं नाशपाती। और यहाँ पर मेरी शहज़ादी बैठी हुई थी मेरे साथ, और जो मेरा चांद था वो दोनों टीवी देख रहे थे। तो बस मैं फिर फ्री हो गई थी, निहारी भी बनी हुई थी, और बाहर से भी मैंने कहा कुछ मंगवा लेंगे, तो मैंने कुछ भी बनाया नहीं था, मैं बहुत थक गई थी और गर्मी थी। तो यहाँ पर जी मैंने लगाया अपना फेवरेट सीरियल और मैं बैठी आराम से देखने के लिए। तो बस जी मैंने हाथों और पाँव के ऊपर लगाई मेहंदी, एंड देन मैं वेट करने लगी उसका ड्राई होने का। तो अपना ख्याल ज़रूर रखा करें, कोई लैम एक्सक्यूज़ अपनी ज़ात के लिए मत किया करें। आपकी तबीयत ख़राब है, आप जाएं सबसे पहले अपना चेकअप करवाएं। आप घर की रौनक है। ज़िंदगी इंसान को एक दफ़ा मिली है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ में दबा के अपनी पर्सनैलिटी मत ख़राब करें। तो यहाँ पर जी मेरी का कलर बहुत मज़े का आया था, और ये तो अब हमें ट्यूब्स में मिल जाता है, और हमारे दौर में हमारी माएँ दादियाँ इसको बड़ी चोखा निकालती थी। इंशाल्लाह मैं आपसे कभी डिटेल में बताऊँगी। तो बस ये आज मेरे हस्बैंड आ गए थे जल्दी, तो आते हुए मैंने उनसे नान मंगवा लिए थे आपकी बहन बड़ी शार्प है। और बस ही मैंने सालन गरम किया, और वो साथ कबाब वगैरह भी ले आए थे। तो बस हमने खाना वाना फिनिश किया, और देन जी ये दस्तरखान मेरे बच्चों ने बिछाया हुआ था कि हमें अब आइसक्रीम मिलेगी। तो यहाँ पर जी बच्चे मेरे वेट कर रहे थे आइसक्रीम का, तो यहाँ मैंने अपने चांद और चांदनी को आइसक्रीम सर्व की। तो अपने घरों में ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं, अपने बच्चों की आप तरबियत करें। माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी तरबियत, अपनी औलाद की तरबियत सॉरी। तो जब आप अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करेंगे तो माशरे का एक अच्छा रुकन बनेगा। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में मैंने अपनी माँओं को, अपनी भाभीयों को, सबको बहुत खपते हुए देखा, और उनको मतलब लिटरली बच्चों का टाइम ही नहीं मिलता। वो सारा दिन ही वो औरत जो है वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लगी रहती है। तो मेरे ख्याल से जॉइंट फैमिली सिस्टम के बच्चे और सेपरेट फैमिली सिस्टम के बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो एक बच्चे को मैनर सिखाने के लिए डांट टपट करेगी, तो 10 बंदे उस बच्चे को चुप कराने के लिए होते हैं। वो बड़े लाडले से नटखट से होते हैं। तो यहाँ हस्बैंड ने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, मैंने निकाली अपने लिए आइसक्रीम, और बस यहाँ मेरे बच्चे अपने दस्तरखान पे बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। तो ऐसे मैनर्स आप भी बच्चों को सिखाया करें। मुझे मैनरेबल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत मैनर्स वाले हैं। मैं किसी के घर भी ले जाऊं तो मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं होती अपने बच्चों को लेके जाने में। तो यहाँ रात के मैंने धोए बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे, मैंने कहा वॉश कर देती हूँ, और साथ में सुबह के टाइम फिर आपको पता है मेरे से जो है ना 2-2 घंटे तो मेरी नेस्ती नहीं जाती। तो बस ये मैंने किचन क्लीन आउट किया सारा अपना, और उसको समेट समूट के तो मैं आई रूम में। फिर मेरे हस्बैंड के कपड़े मैंने और निकाल के रखे, ये कपड़े उनके गंदे हुए हुए थे, तो सुबह के लिए मैंने कहा मैं उनके लिए ड्रेस निकाल दूँ। तो हर चीज़ मैनर्स और हर चीज़ प्रॉपरली आपको मेरे घर में मिलेगी। तो अल्लाह ताला सबको अपने घरों में शाद रखे, आबाद रखे, खुश व खुरम रखे। अल्लाह ताला सबकी नेक जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। तो यहाँ पर बच्चे मेरे दोनों खेल रहे थे, और बाबा जान उनके पास बैठे हुए थे, और शोर शराबा डाला हुआ था बच्चों ने। घर की रौनक बच्चों से ही होती है। तो बस जी मैं आई अपने रूम में, और मैंने कहा मैं करूँ थोड़ी सी रेस्ट और आपके लिए व्लॉग करूँ वॉइस ओवर। और जब आपका घर नीट एंड क्लीन होता है, इंक्लूड योर वॉशरूम, तो एक बहुत ही फ़ाइन फीलिंग होती है। तो बच्चे मेरे खेल रहे थे, मैं भी आके उनके पास थोड़ी देर बैठी, एंड देन मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर करती हूँ। तो बस जी बहुत अच्छा रिस्पांस मेरी वीडियोस पर, टिकटॉक पर बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे लोगों ने दिया। तो यहाँ पर 10:30 थे, और आज मैं फ्री हो चुकी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे। तो बस जी रिस्पांस बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह मेरी वीडियोस को देखने का, लाइक करने का बहुत शुक्रिया। तो व्यूज़ बहुत है, सब्सक्राइबर्स कम है, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद लगी, मेरी रूटीन अच्छी लगी, मेरा व्लॉग पसंद आया,
तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।